Hello everyone, welcome to Technical Inclined Plus. In this video we will study the vertical curve. हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ रखा है, हॉरिजॉन्टल कर्व को पढ़ रखा है, उसमें हमने ट्रांजिशन कर्व को बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया था। अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, वर्टिकल कर्व को पढ़ेंगे और वर्टिकल कर्व कितने टाइप के होते हैं ये भी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्टिकल कर्व। तो वर्टिकल कर्व क्या होता है, जहाँ पर हिली और माउंटेनियस रीजन होता है वहाँ पर क्या करते हैं, वर्टिकल कर्व्स को प्रोवाइड कराते हैं। और वर्टिकल कर्व्स को प्रोवाइड कराते हैं और ये भी देखते हैं कि भाई हमें कौन सा वर्टिकल कर्व किस सिचुएशन में प्रोवाइड कराना चाहिए। जब हम जाते हैं समिट पे, ओके, जब समिट पे जाते हैं, पीक पर जाते हैं, उस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, समिट कर्व प्रोवाइड कराना होता है। जब वैली वाली सिचुएशन जाते हैं, घाटियों में जाते हैं, तो वहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हम जाते हैं वहाँ पर क्या करना होता है, हमें वैली कर्व प्रोवाइड कराना होता है। ओके, तो समिट कर्व और वैली कर्व प्रोवाइड कराना होता है, ये चीज़ तो हमें पता ही है। लेकिन हम उससे पहले वहाँ पर क्या देखते हैं भाई, वर्टिकल कर्व्स को हम देखते हैं कि हमें कौन सा कर्व कब प्रोवाइड कराना है। उससे भी पहले हम देखेंगे कि ग्रेडियंट, कोई टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट आपको देखना चाहिए। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को जब हम पढ़ेंगे, वर्टिकल कर्व्स में समिट और वैली, समिट कर्व्स और वैली कर्व्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम इसको पढ़ेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स कौन कौन से होते हैं। देखो ग्रेडियंट कितने तरह के होते हैं। आपको पता होगा रूलिंग ग्रेडियंट, आपको पता होगा एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, और आपको पता होगा क्या, आपको पता होगा एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट, और होता है मिनिमम ग्रेडियंट जो केवल ड्रेनेज पर्पस से दिया जाता है, और लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है। कौन सा, लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है। चलिए लिख लेते हैं एक बार, रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, और आपको मिलेगा क्या, मिनिमम ग्रेडियंट, मिनिमम ग्रेडियंट। देखिए रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है। रूलिंग ग्रेडियंट मैक्सिमम ग्रेडियंट, मैक्सिमम ग्रेडियंट विद इन विच डिजाइन इज अटेम्प्ट टू, ओके। मिनिमम ग्रेडियंट क्या होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं। रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, जिसके लिए हम हाईवे को डिज़ाइन करते हैं। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, रूलिंग ग्रेडियंट वो जिसके लिए हम हाईवे को डिज़ाइन करते हैं। और लिमिटिंग ग्रेडियंट रूलिंग ग्रेडियंट से थोड़ा ज़्यादा। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट जो कभी कभी हमें नहीं देना चाहिए, जो है एक्सेप्शन होता है। अब जहाँ पर हमें मालूम है कि इतने से ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें उस सिचुएशन में ग्रेडियंट प्रोवाइड कराना होता है भाई, उसे एक्सेप्शनल ग्रेडियंट बोलते हैं। जो स्टीपर होता है किससे, रूलिंग ग्रेडियंट और लिमिटिंग ग्रेडियंट से भी। देखिए रूलिंग जिसके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, और लिमिटिंग हम लिमिट पर पहुंच गए हैं, एक्सेप्शनल लिमिट को भी क्रॉस कर दिया है, फिर क्या मिनिमम पे आ गए हैं। मिनिमम क्या होता है भाई, मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड फॉर द ड्रेनेज पर्पज। जो रोड पे जो अपना वाटर आता है ना, कि उसको रोड से ड्रेन कर दिया जाए, तो ड्रेनेज पर्पज से जो मिनिमम ग्रेडियंट होता है वो कितना होता है भाई, 1/500 होता है। किसके लिए, कंक्रीट ड्रेन के लिए, कंक्रीट ड्रेन के लिए। और 1/100 होता है आपका किसके लिए, कच्चा ड्रेन के लिए। तो आप तो सोच रहे होंगे आपने मिनिमम ग्रेडियंट के लिए ये सारे ग्रेडियंट की वैल्यूज़ बता दी है, तो रूलिंग ग्रेडियंट के साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन रूलिंग ग्रेडियंट के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, रूलिंग ग्रेडियंट के लिए आपको 3 चीज़ें दी जाएंगी। एक होगा प्लेन एंड रूलिंग टरेन, प्लेन और रोलिंग टरेन। एक होता है माउंटेनियस रीजन और एक होता है क्या,
एक होता है स्टीपर सिचुएशन, स्टीपर सिचुएशन, ठीक है, स्टीपर टेरेन या स्टीप टेरेन। तो देखिए प्लेन टेरेन के लिए 1/30 लीजिए, माउंटेनियस के लिए 1/20 लीजिए, स्टीपर के लिए 1/16.67 लीजिए। ओके, ग्रेडियंट हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अब हम बात करने वाले हैं समिट कर्व्स और वैली कर्व्स की। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं, हम इसको चलिए मिटा देते हैं जो भी हमने अभी पढ़ा है ग्रेडियंट। अब हम बात करेंगे डायरेक्टली समिट कर्व और वैली कर्व की। समिट कर्व और वैली कर्व पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। वर्टिकल कर्व, समिट कर्व और वैली कर्व SC अपन VC, SC वो वाला नहीं, SC और VC, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे, वर्टिकल वो समिट कर्व में हमें यहाँ पर कर्व को डिजाइन करने के लिए, लेंथ ऑफ कर्व कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, दोनों कंसीडरेशन हमको यहाँ पर फॉलो करने होते हैं। SSD कंसीडरेशन, SSD कंसीडरेशन और आपको यहाँ पर लेना होगा OSD कंसीडरेशन, SSD कंसीडरेशन और OSD कंसीडरेशन, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या SSD कंसीडरेशन और OSD कंसीडरेशन में क्या है, देखिए यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितनी कितनी लेनी होगी, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आपको कितनी कितनी लेनी होगी अगर L की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी, ग्रेटर देन SSD है। तो इस सिचुएशन में हमको लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ समिट कर्व LS समिट कर्व, ओके, लेंथ ऑफ समिट कर्व का फार्मूला लगाना होगा NS²/4.4। बस इतना ही ध्यान रखिए आप। अगर लेंथ ऑफ समिट कर्व इज लेस देन द SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, देन हमको LS का फार्मूला लिखना होगा कितना, S - 4.4/N, ओके सही है ना। यहाँ पर 2S लीजिए, केवल S नहीं 2S, ये फार्मूला आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। अब देखिए, अब आप देखेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आना है। तो ठीक है, ये फार्मूला हमको यहाँ पर लिखना चाहिए था, LSSD कुछ इस तरह से, और ये जो LS का फार्मूला होगा वो होगा 2S - 4.4/N। ओके, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, जिससे कि बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए अब हम OSD कंसीडरेशन की बात करेंगे। OSD कंसीडरेशन में हमें क्या देखना, इसमें भी लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन द OSD, देन फार्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ समिट कर्व इज NS²/9.6, NS²/9.6, और यहाँ पर LS की वैल्यू मिलेगी जब L की वैल्यू लेस देन है किससे, OSD से, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओके, देन 2S - 9.6 ऊपर जाएगा, बट्टे में N आएगा, कुछ हमें ये फार्मूले लेने होंगे। लेकिन हमें एक चीज़ और देखनी है कि ये फार्मूला बन के कहाँ से आया है। बहुत से लोग ऐसे होंगे वो कहेंगे ये फार्मूला बन के कहाँ से आया है, हमको क्या करना चाहिए था यहाँ पर। तो देखिए, हमको जो मेन फार्मूला है वो अपना ये था, L = NS² रूट में 2H प्लस रूट में 2h, इसका और इसका ब्रैकेट पूरा, इसका स्क्वायर, ओके, कुछ ये अपना फार्मूला था। और H क्या थी भाई, H द हाइट ऑफ आई लेवल ऑफ द ड्राइवर above the height of the eye level of driver above the roadway surface, height of eye level of driver
above the रोडवे सरफेस। ओके, और दूसरी स्मॉल एच की वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू हम लेते हैं 1.2, ठीक है। और ये जो स्मॉल एच क्या है भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव द रोडवे सरफेस या अबव द पेवमेंट सरफेस की वैल्यू होते हैं 0.15, ठीक है। जब आप h की वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे और इस h की वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बैली कर्व की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड से हो जाऊँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, बैली कर्व की। अब हमको बात करनी है बैली कर्व। इसको हम वर्टिकल कर्व बोले थे, लेकिन अब मैं इसको बैली कर्व बोल दूंगा। इसको बोलते हैं बैली कर्व। और बैली कर्व में हमें करना क्या होता है, बैली कर्व में हमें कंफर्ट जोन देखना होता है कि जैसे ही इस सिचुएशन में क्या होता है कि अपना व्हीकल कुछ यहाँ से चल करके आ रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर हमें कंफर्ट जोन की बात करनी है। कंफर्ट जोन को ध्यान में रख करके रोड को डिजाइन करना। देखिए अब ये यहाँ से नीचे आया है, यहाँ से जब यहाँ पर चलेगा, फिर जब ऊपर जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पर जाएगा तो हमें कंफर्ट जोन की बात करनी होगी। कंफर्ट जोन की बात करनी होगी। अगर आप इस तरह से कंफर्ट जोन को नहीं समझ पा रहे तो आप बैली में जाकर के देखिए। आप बैली में जाकर के देखिए अपने व्हीकल से, तो फिर आप वहाँ पर समझ पाएंगे कंफर्ट जोन किस तरह से होता है। और जब आप यहाँ से चल करके जा रहे हैं ऊपर की तरफ, जब आप यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है और डाउन में जाएंगे बैली में ही, ठीक है, तब आपको क्या देखना होगा, आपका मान लीजिए ये व्हीकल जा रहा है, ये व्हीकल आपका जा रहा है और आप इसके सामने देखेंगे ना कि ये व्हीकल कहाँ तक की डिस्टेंस को देख पा रहा है, साइड डिस्टेंस व्हीकल की क्या होगी। क्योंकि ये तो बैली की बात है, तो ये केवल उतनी ही डिस्टेंस को कवर कर पाएगा जहाँ तक कि व्हीकल की हेडलाइट जाएगी। जहाँ तक कि व्हीकल की हेडलाइट जाएगी वहीं तक की ये डिस्टेंस को कवर कर पाएगा। तो यहाँ पर बैली कर्व में ना एसएसडी होता है, ना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है, ना ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है। यहाँ पर केवल एचएसडी होता है। क्या होता है एचएसडी, मतलब हेडलाइट साइड डिस्टेंस। ये व्हीकल यहाँ बैली कर्व में व्हीकल जो है हेडलाइट के बेस पे चलता है। हेडलाइट जितनी डिस्टेंस तक जाएगा वहीं तक व्हीकल चला तो जाएगा, वहीं तक व्हीकल का ड्राइवर देख सकता है। ओके, वहीं तक व्हीकल का ड्राइवर देख सकता है। तो चलिए हम पहले कंफर्ट जोन को ध्यान में रखते हैं, कंफर्ट जोन कंडीशन को देखते हैं। कंफर्ट जोन की कंडीशन को ध्यान में रखते हैं, फिर बाद में हम देखेंगे यहाँ पर एचएसडी कंसीडरेशन को देखेंगे फिर। ठीक है, पहले कंफर्ट जोन की हम बात कर लेते हैं। कंफर्ट जोन में अगर आपको बैली कर्व का फार्मूला लिखना है तो आप डायरेक्ट लेंथ ऑफ बैली कर्व ले सकते हैं। आप इसको कैपिटल एल बोल सकते हैं, कुछ भी आप इसे बोल दीजिए। और आपको यहाँ पर एक मैं फार्मूला बोल दे रहा हूँ, वो आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा जो बैली कर्व होता है आपको ना, पूरा का पूरा बैली कर्व आपको ट्रांजिशन कर्व मिलेगा। तो यहाँ पर हमको क्या है कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप बैली कर्व को बहुत ही अच्छी तरह समझ पाएंगे। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन को ध्यान में रख करके बैली कर्व के कंफर्ट जोन की हम बात करते हैं। तो यहाँ से हम पूरा का पूरा फार्मूला अगर आप चाहें तो हम लिख सकते हैं। क्या होगा पूरा का पूरा फार्मूला, आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व 2 टाइम्स इनटू द बी क्यू अपान आर के इंटू, यहाँ पर हम ग्रेडियंट की जब बात करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ग्रेडियंट भी देखना होता है ना, तो हम यहाँ पर ग्रेडियंट की बात करते हैं, उसको हमें n लेना होता है। और इस पूरे के ऊपर क्या करते हैं, इस पूरे के ऊपर हम लगा देते हैं पावर 1/2। दिस इज द लेंथ ऑफ बैली कर्व। ओके, हम यहाँ पर एन बी क्यू आर के की पावर 1/2 कर देते हैं।
और यहाँ पर 2 हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, के का फार्मूला आपका वही होने वाला है, कितना, के का फार्मूला आपका 80/75 प्लस बी, यहाँ पर बी kmph में है। ओके, और देखिए n की वैल्यू आपको गिवन होगी, n की वैल्यू आपको गिवन होगी, देर की होगी, और r इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर जो b है, b की वैल्यू यहाँ पर मीटर पर सेकंड में आप रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप मीटर पर सेकंड में नहीं रखते हैं तो आप इसको थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं, 2 × n × 0.278 b की पावर 3 r के पूरे की पावर 1/2। आप ये फार्मूला लिख सकते हैं भाई, आप कुछ ये फार्मूला इसके लिए लिख सकते हैं, आप कुछ ये फार्मूला लिख सकते हैं। और अगर आपको ये भी चीज़ पसंद नहीं है तो आप चाहें तो एक ये फार्मूला लिख सकते हैं, 0.038 रूट में NBQ। लेकिन आप ये फार्मूला इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर C की वैल्यू हम जानते हैं ना, C कह सकते हैं फिर K कह सकते हैं, इसकी वैल्यू 0.5 से लेकर के 0.8 तक वेरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो K की वैल्यू ली गई वो 0.6 ली गई है। आप यहाँ पर ये फार्मूला नहीं बल्कि लेंथ ऑफ वैली कर्व का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 2 × NBQ/RK की पावर 1/2। यही फार्मूला आपको अप्लाई करना है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। आपको ये चीज़ जो हमने कंफर्ट जोन के थ्रू वैली कर्व का जो फार्मूला लिखा है, ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं लेंथ ऑफ वैली कर्व ऑन द बेसिस ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन। HSD कंसीडरेशन के थ्रू हम यहाँ पर अब वैली कर्व की क्या करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे। HSD कंसीडरेशन आपको लिखना है, HSD कंसीडरेशन क्या होता है, HSD कंसीडरेशन के लिए फार्मूला क्या होता है वैली कर्व का। तो देखिए यहाँ पर भी आपको वही दो चीज़ें मिलेंगी। अगर L की वैल्यू हेडलाइट साइड डिस्टेंस से ज़्यादा है तब क्या फार्मूला होना चाहिए, तब अपना फार्मूला होना चाहिए ना L = NS²। देखिए समिट कर्व वाले फार्मूले से आप मैच करिए, 2 × H1 + 2s tan अल्फ़ा। यहाँ पर जो h की वैल्यू है, स्मॉल h, जो हमने h1 लिख रखा है, इट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ हेडलाइट, एवरेज हाइट ऑफ हेडलाइट। और यहाँ पर जो s है, s क्या होगा, s होगा अपना क्या, HSD। और जो अपना अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज़ द बीम एंगल। हेडलाइट कितने एंगल में देख पा रही है, तो हेडलाइट का बीम एंगल इसने क्या लिया भाई, 1 डिग्री इसने लिया है बीम एंगल। तो देखिए जब इसने इस सारी चीज़ को क्या किया है, इस सारी चीज़ को इसने जब इस वाले फार्मूले में पुट किया है, क्योंकि यहाँ पर जो h एवरेज हाइट ऑफ द हेडलाइट की वैल्यू जो इसने ली थी 0.75 मीटर इसने बोली है। अब देखिए यहाँ पर जो हमको फार्मूला मिलेगा L = NS²/0.75 को आप यहाँ पर रखिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा 1.5 प्लस 2 × tan अल्फ़ा। ठीक है, tan 1 डिग्री का आप वैल्यू कैलकुलेट करिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 0.035 s आपको दे रखा है। और आप इस तरह से इस चीज़ को, इस फार्मूले को नोट कर सकते हैं। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर द
HSD कंसिडरेशन, यहाँ से आपको अगर ये फार्मूला याद होगा, लर्न होगा, तो HSD अगर आपको दे रखी होगी तो उसके थ्रू आप सारी वैल्यूज़ को पुट करके इसमें क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ वैली कर्व कैलकुलेट कर सकते हैं। कब? जब लेंथ ऑफ वैली कर्व इज ग्रेटर देन द HSD। अब दूसरा, लेंथ ऑफ वैली कर्व लेस देन द HSD। मेन फार्मूला अपना ये है, तो यहाँ पर L का फार्मूला क्या हो जाए, 2s माइनस 1.5 प्लस 0.035 s अपॉन n